हेलो बच्चों। आज आज जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो मेरा इंग्लिश का फर्स्ट वीडियो और टेंस पर है। टेंस ही पहले क्यों पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग के स्कूल में हम लोग के सर बोला करते थे कि टेंस की है इंग्लिश ग्रामर का, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट है, पर ये एक कुंजी है। इंग्लिश में कहते हैं की को कुंजी चाबी, इंग्लिश ग्रामर का एक कुंजी है, ठीक है। तो पहले हम टेंस से ही शुरू करते हैं। तो टेंस में क्या होता है, मैं पहले दो वाक्य देता हूँ हिंदी का, बताना कौन टेंस, मतलब टेंस तो समय काल तो दोनों का है, लेकिन कौन टेंस है, ठीक है, जिसको हम टेंस के नियम से जिसको बना सकते हैं। जैसे यहाँ लिख रहे हैं, ये दूध उजला होता है, ठीक है। एक है दूध उजला है, मोहन पढ़ता है, ठीक है। अब बताओ दोनों में से कौन टेंस का है, कौन टेंस का एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। अगर हम काल की बात करेंगे, काल तो दोनों एक ही है, ठीक है, दोनों है प्रेजेंट है, मतलब दोनों है वर्तमान समय का होगा। ऐसे खैर दूध उजला ही मतलब चिंतन सत्य है, वो अलग बात है। पर पहले ये बताओ कि इसमें से कौन टेंस का एग्जाम्पल होगा। मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, क्यों होगा? क्योंकि अभी वो प्रेजेंट में सब पढ़ रहा है, मतलब मोहन प्रेजेंट में पढ़ रहा है। नहीं, दूध उजला होता है, लेकिन वो परमानेंट है, दूध उजला ही होता है। लेकिन मोहन हम पूछे पढ़ता है। एक टेंस का एग्जांपल कोई बोल सकते हो, कोई भी जो जानते हो मोहन स्कूल पढ़ता है, में पढ़े second। हो, कोई बोल सकते सेकंड हो। मोहन पढ़ता है, प्रेजेंट टेंस है। क्यों बोले कि प्रेजेंट टेंस है? काम हो रहा है, तो दूध भी तो हमेशा के लिए उजला होता है, वो भी तो होना ही होता है ना। तो फिर ये टेंस का एग्जाम्पल टेंस का क्यों नहीं? हम लोग के स्कूल में पढ़ाया गया था कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, दे हो लगा रहे, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य समझते हैं, मतलब सेंटेंस समझते हैं। क्या दोनों में होता है, पढ़ता है, नहीं है लगा हुआ, दोनों तो टेंस का हो गया, ठीक है। दोनों में से ये वाला टेंस का नहीं है, ठीक है। अगर हम इसको बनाना चाहें, इसको क्या तुम ऐसे लिखोगे, मिल्क वाइट्स ऐसे लिखते हैं क्या? नहीं ना, यानी ये गलत है। क्या लिखते हैं इसका? मिल्क इज वाइट, ठीक है। अब मोहन पढ़ता का इंग्लिश क्या बनाओगे? मोहन रीड्स। दोनों के साथ भेदभाव हो गया शायद, दोनों के साथ भेदभाव हो गया ना, हाँ? कि इसको सर इसमें ईज लगाए हैं, इसमें मोहन में लगाए हैं। अब ये मतलब सर दूध है तो दूध के संग ईज लगता है, तो मोहन भी तो एक ऐसे हुआ तो मोहन पतला होता है, हाँ? मोहन पतला होता है, पतला होता है तो उसमें ला है, हम सिर्फ ता वाला ही सोचने के लिए बोल रहे थे, उसमें ला नहीं सोचना है, ठीक है। ऐसे ना पढ़ते हो, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में हर किताब में, ऑक्सफोर्ड में वगैरह सब लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है ये होना है, ठीक है। मेन वर्ब इसमें देखो, जब भी टेंस पहचानना हो ना तो देखना है मेन वर्ब, इसलिए पहला लाइन लिखा हुआ है विदाउट मेन वर्ब टेंस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं हो सकता, इसमें मेन वर्ब था, इसमें हेल्पिंग वर्ब है ए, ठीक है। ये क्या, इसमें पढ़ना क्या है? एक मेन वर्ब है, ठीक है, एक मेन वर्ब है। बात समझ में आया? और भी यानी अब सवाल उठता है सर वर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ठीक है। अब वर्ब को जानना है तो क्या करना है कि अगर सब तो फिजिक्स में जानते ही हो, वर्ब में ये सब बोलते हैं, कुछ करते हैं उसको वर्ब कहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ एक्शन दिखेगा, कुछ एक्शन नहीं दिखता, तो क्या जो नहीं दिखेगा वो वर्ब नहीं है, होगा। जैसे सोचना वर्ब नहीं है, सूंघना वर्ब नहीं है कि नहीं है ना? तो बताओ तो सब कैसे दिखेंगे सर इसमें क्या कैसे हम जानेंगे वर्ब है? सीधी सी बात है, हम साइंस में पढ़ाते हैं, तो इसमें क्या होता है, किसी पोजीशन का चेंजिंग देखना है, ठीक है। जहां पोजीशन का चेंजिंग देखा वहां आपको वो वर्ब समझ लेना है, ठीक है। जैसे सूंघना, जब सूंघते हैं तो सांस लेते हैं तो छाती फूलता है, तो क्या चेंजिंग आया नहीं आया? एक वो हो गया, ठीक है। एक लव होता है, सबसे मतलब वर्ड है लव, तो उसमें क्या, अरे उसको होने से तो बहुत चेंज होता है, उसको मत करना, बेचारा कभी भूख प्यास सब मिट जाता है, समझ में आया? तो उसमें बहुत चेंज आएगा, आदमी के पास शेप में चेंज आ जाएगा वो होने के बाद, समझ में? वो होने के बाद, ठीक है। अब दौड़ना तो देखिए ना, दौड़ रहा है कूद रहा है, क्या है वो सब तो दिख जाता है, ठीक है। तो वो सब एक वर्ब का एग्जांपल है जो दिखता है, मतलब जिसमें पोजीशन चेंज हो। सीधी सी बात, हम लिखवाने नहीं आए, समझाने आए, ठीक है, या तुमको रटवाने भी नहीं आए, सिर्फ समझ लो, हमेशा के लिए तुम्हारे दिमाग में टेंस बैठ जाएगा जन्म के लिए। हम ये 2012 में पढ़े थे, ठीक है, हमको 2012 में सर पढ़ाए थे, बोला अभी तक याद है। उसका इंग्लिश तो कहीं पढ़े नहीं,
ठीक है, उनको जो सर बताएं वो भी दिमाग में है। कुछ ऐसा होता है कि कुछ सर कुछ ऐसा करके पढ़ाते हैं, वही सर से जो सीखे वही तुम लोग का सिखाएंगे। ठीक है, पहले बताओ टेंस क्या होता है? मेन वर्ब, बिना मेन वर्ब का टेंस नहीं होता है। टेंस पॉसिबल है ही नहीं, तुम कुछ भी करके देख लो। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ? मेन वर्ब। तो वर्ब तो बता दिए, वर्ब मतलब चेंज इन पोजीशन। जैसे तुम हिंदी में कहते हो जब हम कुछ करते हैं वो वर्ब कहलाता है। क्रिया, क्रिया, क्रिया नहीं। अब क्रिया बहुत रकम के होता है भाई, तो कोई कोई क्रिया खा भी लेता है, कोई कोई जब मैया क्रिया, विद्या क्रिया, विद्या कसम, वो वही सब क्रिया, वो वाला क्रिया नहीं है। खाना, खाना वाला क्रिया नहीं है। ठीक है, बात समझ में है ना? अब मेन वर्ब है, तो वर्ब का भी टाइप होता होगा नहीं? वर्ब का कितना टाइप है? दो, एक मेन वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब। जैसे इसमें ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग है। अब बताओ ऐसे लिख देते मोहन पढ़ता, क्या इसमें से क्या समझ में आ रहा है? मोहन पढ़ता, इससे कुछ क्या होता है? कुछ समझ में आया? नहीं, बात समझो कुछ इसमें। अरे हिंदी में बहुत है, एक ही वर्ड का बहुत सारा मीनिंग होता है। कभी क्लास में और इसका वीडियो बनाएंगे ना तो उसमें बता देंगे। ठीक है, नहीं कॉमा रह जाने से नहीं, एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ है। जैसे अलग अलग अर्थ होता है। जैसे मैंने जिस डाली पे नजर डाली, उस डाली को माली ने काट डाली। ये समझ में सोचो, एक ही डाली का मतलब कितना अर्थ हो सकता है। डाला एक वर्ब भी हो गया, डाली में टहनी भी हो गया। उसी प्रकार जैसे वर्ण होता है, वर्ण मतलब क्या होता है? अक्षर भी होता है, रंग भी होता है, एक वर्ण व्यवस्था भी होता है, मतलब जाति व्यवस्था होता है। एक ही वर्ण का मतलब है लेकिन अर्थ अलग अलग सेंस में होता है। कोटि मतलब क्या होता है? करोड़ भी होता है। कोटि मतलब प्रकार भी होता है। हमारे देवी 33 करोड़ ना है तो कितना है? 33 कोटि है। 33 कोटि मतलब 33 प्रकार के हैं जो एक ही जीव में पाए जाएंगे, वो गाय में। ठीक, उसमें गाय को लोग माता मानते हैं। ठीक है, अब ये हो गया मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, मेन वर्ब में क्या होगा? कितना फॉर्म होता है? V1, V2, V3, V4, V5। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में पहले इसको समझा देते हैं। इसको पूरा मत देखो, तुम पहले इस पे कंसंट्रेट करो। ठीक है, नहीं समझ में आने का मतलब तुम पूरा देखते हो, पूरा मत देखो। पहले जिसको हम दिखाए उंगली किए हैं उसी को पहले देखते हैं। ठीक है, मेन वर्ब में क्या हो जाएगा? V1, V2, V3, V4, V5। ठीक है, V1 क्या होता है? वर्ब से अगर वर्ब के बारे में सोचा होगा कि वर्ब होता है, जैसे लिख दिए हम ये टीच। V2 क्या होगा? टाउट। V3 क्या होगा? टाउट। V4 क्या होगा? टीचिंग। V5 क्या होगा? टीचर्स। ठीक है, पर कभी उसका मतलब समझा क्या होता है? उसका मतलब क्या होता है? टीच, टाउट, टीचिंग, टीचर्स। इसका मतलब क्या है? रीड। क्या पढ़ते हैं? रीड को V2 होता है रेड, रेड, रीडिंग, रीड्स, यही होता है ना। अब रेड पढ़ा जाता है, रीड मत पढ़ देना। ठीक है, तो उसका पहले मतलब समझना है कि क्या होता है। अगर हम सब वर्ब तो बहुत है, तो क्या सबका मतलब समझे? नहीं, उसके टाइप का मतलब अगर हम समझ लें तो उसको उसी श्रेणी में डाला जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ V1 है। V1 क्या होता है? वर्ब ऑफ हैबिचुअल एक्शन इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब वर्ब कैसा? जैसे कि अभी मेन वर्ब का 5 प्रकार देख रहे हैं, तो पहला था V1। V1 में क्या है? वर्ब ऑफ हैबिचुअल एक्शन इन प्रेजेंट। अब ये हैबिचुअल एक्शन क्या होता है? आदत वाला चीज क्या होता है? आदत वाला, जैसे किसी को होता है नशा करने का आदत, ठीक ना? ठीक ही पता चल ही रहा होगा ये बहुत को, ये नशा करने का। किसी को खाने का आदत होता है। क्या आदत वाला चीज, क्या आदत वाला चीज एक ही टाइम पे करते हो? जैसे सपोज करते हैं कि अभी हम 9 बजे खाना खाएं, क्या कल भी हम 9 बजे ही खाना खाएंगे? सपोज करो, बस समझ रहा है? क्या हम कल भी 9 बजे खाना खाएंगे? या हम सुबह में 6 बजे उठे हैं तो क्या कल भी 6 बजे ही उठेंगे? और ठंड ज्यादा होगा तो 7 बज जाएगा, हो सकता है 12 बज जाए। कोई ठीक है, लेट नाइट ड्यूटी किए हैं, मतलब लेट नाइट जागरण किए हैं, तो हो सकता है कल अगला सवेरा भी ना हो, अगला दिन उठे, 24 घंटा बाद उठे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आदत वाला चीज क्या होता है? बताओ क्या होता है आदत वाला चीज? मतलब कि एक टाइम पे नहीं होगा। हाँ, आगे हो सकता है 5 मिनट पहले हो सकता है, फिक्स टाइम पे नहीं ना खाते हैं। तो क्या होगा? मतलब एक एग्जांपल नहीं है, खाना, सोना, बहुत सारा वर्ब है ना। हाँ, बात करना, किसी को पढ़ाना, एक ही टाइम पे तुम डेली नहीं आते होंगे, कभी 10 मिनट 5 मिनट करके ही आते हैं। तो वैसे वर्ब को V1 कहते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी क्या बोलेंगे? आदत वाला चीज के लिए हम V1 यूज करेंगे। ठीक है, आदत वाला चीज के लिए क्या यूज करेंगे? V1। यानी जनरली हम अधिकतर में प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हम यूज करते हैं। पास्ट में तो कोई आदत नहीं होता होगा, बात समझ में आ रहा है? पास्ट में कोई होता है, हम खाया करते थे। अरे यार तुम क्या खा रहे हो थोड़ी पूछ रहे हैं, मतलब कि क्या होता है? खाना मतलब भविष्य में ही होगा यूज और वर्तमान में। ठीक है, इसीलिए देखिए प्रेजेंट एंड फ्यूचर। क्या हम नशा करते थे तो छूट गया ना, तू आदत वाला नहीं है, वो आदत नहीं रह चुका। ठीक है, तो इसमें ना कि स्मोक नहीं यूज कर सकते, स्मोकिंग या वगैरह से यूज नहीं कर सकते। क्या यूज करेंगे?
कुछ और यूज करेंगे, बाद में बताएंगे, सब एक क्लास खुल जाएगा। जो करते थे वो बोला क्या ठीक है, ठीक से, तो हर घर उसी नहीं, खाना पीना भी हो सकता है, पीना भी हो सकता है, खाना हो सकता है, सोना हो सकता है, जगना, पढ़ना। पढ़ने का तो आदत कभी नहीं बनाते हो तुम सब, बनाओ, पढ़ने का आदत बनाना चाहिए। तो तुम लोग खाने और पीने की आदत बना के रखे हुए हो। V2 क्या होता है भाई? V2 क्या होता है भाई? ये भी आदत वाला चीज है, लेकिन पास्ट में यूज करेंगे। पास्ट के लिए मतलब जो बीत गया था, जैसे तुम खा लिए पूरा, सर हम कल 9 बजे खाना खाए थे, कल 9 बजे खाना खाए थे, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? V2। ठीक है, हो सकता है तुम उसके एक दिन पहले क्या हो सकता है, सर 9:15 में खाए होंगे, तो उसके लिए भी क्या यूज करेंगे? V2। आदत वाला चीज के लिए कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। क्या तुम स्कूल भी जाते हो? सर कोई स्कूल है, डेली आदत है स्कूल जाने का, क्या डेली टाइम पे जाते हो? सर गेट जैसे घंटी बजता हम घुस जाते हैं स्कूल में, घंटी बजता घुस जाते हैं, कदम रख देते हैं सर। लेकिन मतलब अरे पहले तो घंटी मारने वाले से पूछो तुम टाइम पे बजाते हो डेली, उसके बाद तुम कदम अपना रखना। हो सकता है तुम स्कूल के बाहर से खड़ा हो, घंटिया बजेगा तभी ना जाएंगे अंदर, बजे दो हाथ तो मतलब कि कहीं और से आ रहा है, अब बजाया मजबूरी में, उसके बाद तुम इनके यहाँ से टाइम पे, लेकिन जो अपना घर में देखो चाहे उसके घर में देखो, कोई ना कोई आगे पीछे हो चुके होंगे। तो ये समय का खेल, समझ में आया? हमेशा कोई भी नियत टाइम पे कुछ भी नहीं हो सकता। वही ना बोलता है, जो सोचोगे उस टाइम पे होगा ही नहीं। ठीक है, कोशिश करोगे करने का, उसमें उसको टालते रहोगे। कहीं नहीं था, यही बताया था लक्ष्मण जी को बात, भविष्य के लिए कोई काम मत टालो, जब ही हो अभी ही कर लो। हकीकत में बात कुछ और होता है, लेकिन अर्थ ही निकलता है। ये नहीं है उसका, उनका संस्कृत में शुभ शीघ्र, कोई भी शुभ काम तुरंत कर लो, कल के लिए मत टालो। जैसे पढ़ाई तुम लोग के लिए शुभ काम है, लेकिन नहीं कल पढ़ेंगे सर, कल परसों पढ़ेंगे, तरसों पढ़ेंगे, करते करते एग्जाम सर पढ़ना नहीं, जब फेल होंगे। ठीक है, अब ये क्या हो गया हैबिचुअल एक्शन, ये क्या हो गया पास्ट के लिए भी हुआ। ठीक है, V3 कब यूज करते हैं? V3 समझ में आता है ना यार, ईडी वाला, EN वाला, जिसमें किसी वर्ब के अंत में ईडी लगा देते हैं। सबसे इजी हम लोग यही सिखाया था, कुछ नहीं आए तो ईडी जरूर लगा देंगे। ठीक है ना, आस्क तो आस्क नहीं कर देंगे सर, आस्क बहुत बढ़िया लग रहा है, क्या करेंगे? और क्या होता है उस समय, जैसे कि कॉल तो कॉल कर देंगे सर, बहुत बढ़िया लग रहा है। ईडी वाला EN वाला, टेक तो टेकन, ऐसे होता है, EN भी लगता है कहीं कहीं, तो ईडी वाला बहुत बढ़िया लगता है तुम लोग को। ठीक है, ये करके वर्ब फॉर्म चेंज नहीं होता है, तो सब अवेलेबल करवा देंगे इस पे। और देखो ये क्या है, V3 सर कब यूज करना है? ऐसा हो सकता है ना कि सर जैसे तुम कोई काम खत्म कर लिया, आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, आई हैव फिनिश्ड माय वर्क। जहां काम खत्म हो गया ना, तुम लोगों का कोई भी काम खत्म कर दिया, वहां आंख मूंद के V3 यूज कर दिया करना। जैसे तुम्हारा कोई भी काम जैसे तुम पढ़ लिए, तो क्या लिखते हैं? आई हैव रेड, पढ़ चुके तो रेड, नॉट रीडन मत लिख देना जाकर, समझ में आया? क्या कहेंगे? रेड, या पूछ लिए, आई हैव आस्क्ड, मैंने अपना पूछ लिया है, समझ में आया? जहां खत्म, कोई भी काम खत्म, ईडी। ठीक है, आदमी खत्म, ईडी, किल्ड। लगता है कि नहीं? होता है कि नहीं ऐसा? अब सर V4 क्यों आया होगा धरती पे? देखो धरती पे इसलिए के लिए आया था, खैर ये अंग्रेज सब बनाया था। ठीक है, सब ईडी सब हम ही सब भाषा से देवनागरी से ही चोरी करके कुछ किया होगा। ये सब उतना तो हिस्ट्री हम भी नहीं जानता, इस सब की हिस्ट्री ढूंढने में थोड़ी लगेंगे। V4 क्या होता है? कोई भी काम अभी जारी है, कोई भी काम जारी है, खत्म नहीं हुआ, तो उसमें आंख मूंद कर V4 यूज कर देना है। समझ में आया? जैसे आई एम रीडिंग, मतलब क्या हुआ? अभी आपका पढ़ाई का काम चल रहा है। ठीक है, आई एम रीडिंग मतलब क्या हुआ? मैं अभी पढ़ रहा हूँ, यही होगा ना? बात समझ में? जहां कंटिन्यू वर्क इन प्रोग्रेस लिखता है, लेकिन गलत लिखता होगा शायद, बोला अभी कार्य जारी है, ऐसे लिखता है। प्रोग्रेस मतलब जारी ही होता है, नहीं तो वहां पर क्या लिखना? प्रोग्रेसिंग, वर्क इन प्रोग्रेसिंग नहीं, इसमें ये क्या मतलब इस सेंटेंस में फिक्स हो जाता है। ठीक है, उसमें अब जो बोर्ड वाला है तो जरूरी नहीं शुद्ध इंग्लिश ही लिखे, समझ में आया? हिंदी में भी तो कितना जगह लिखता है कुछ और, यहाँ पे उकार इकार का मात्रा ही उल्टा सीधा किए हुए हैं। ठीक है, अब बताओ V5 क्यों है सर? V5 अब तो देखिए V1 भी प्रेजेंट में है, V5 भी प्रेजेंट में है, तो इसका मतलब क्या हुआ? V1 और V5 में क्या अंतर हो गया बताओ? आदत वाला चीज भी है, आदत वाला चीज में ही यूज करेंगे, लेकिन कब? अब यहाँ लिखते हैं सिंगुलर यूजेज, किसके लिए? सिंगुलर यूजेज, इसको सब ऐड कर लेना कॉपी पे, इसलिए यूज करेंगे सिंगुलर यूजेज, मतलब एक वचन के लिए। ठीक है, स्टार्ट। हाँ, जैसे कि हम बोलते हैं V5 का यूज क्यों होता है? फॉर सिंगुलर यूजेज। सर सिंगुलर यूजेज मतलब नहीं समझे। देखो कोई भी इंग्लिश लिखने का पहला नियम क्या होता है? अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट समझ में आता है ना? सब्जेक्ट मतलब हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, वही सब सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, नहीं बोल नहीं तो कौन वाला सब्जेक्ट होता है? वो तुम लोग सब्जेक्ट हो,
तुम लोग सब्जेक्ट हो, हम भी सब्जेक्ट हैं, ऐसा नहीं है हम पढ़ा रहे हैं तुम लोग पढ़ रहे हो, तो क्या तुम लोग सब्जेक्ट हो, ठीक है हम भी सब्जेक्ट ही हैं, ठीक है हम ही को पढ़ने में सर अखिलेश हम अखिलेश पढ़ना चाहते हैं क्या ये हो सकता है ये। हाँ इंग्लिश में एक नियम है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अरे तरीके सिंगुलर वर्ब क्या होता है सर, सिंगुलर आते हम सिंगुलर नाउन जानते थे, ये सिंगुलर वर्ब कहाँ से आ गया। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। पहला इंग्लिश देख जहाँ एयर होता है, जहाँ से एयर का सवाल देगा वर्ब प्लस एग्रीमेंट का, वहाँ पहला नियम यही है एस एस ई, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब होगा। यहाँ तो सर ये वर्ब तुम खाली जानते हैं, पर प्लूरल होता कैसे है, मतलब हुआ कब, कहाँ है, नहीं है। तो इसके लिए कुछ ग्रामेरियन लोग हैं, इसका इजाद किया था V5। मतलब देखो, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन सब्जेक्ट है तो मेरे लिए एक वचन वाला ही कोई यूज होना चाहिए। अरे सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब यूज होना चाहिए, ठीक है। अगर प्लूरल है, अगर दो आदमी है तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा ना। नहीं अरे हम दोनों मिलकर पढ़ते हैं, अखिलेश पढ़ता है, ठीक है, यानी पढ़ता है एक वचन हुआ, अखिलेश एक वचन है, मतलब सिंगुलर है, हम भी वर्ब भी सिंगुलर हुआ, पढ़ता है, ठीक। अब बताओ दो व्यक्ति पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं क्या हुआ, प्लूरल हुआ या नहीं हुआ। अरे पढ़ते हैं जिसमें ए वो लग जाता है बहुवचन हो जाता है, नहीं संख्याएं ये। और क्या होता है, अब दो लोग पढ़ते हैं वो भी प्लूरल हो गया। पहले तो ये समझना सर वर्ब होता क्या है, वर्ब सिंगुलर है कि प्लूरल है। देखो एक बात बताते हैं, जितना दुनिया में जितना वर्ब जानते हो ना सब प्लूरल होता है। जो भी वर्ब तुम V1 पढ़ते हो ना वो प्लूरल होता है, ठीक है। ये प्लूरल यूजेज के लिए होता है प्लूरल, ठीक है। कैसे सर, एक मतलब प्लूरल मतलब क्या हुआ, ढेर सारा काम करेंगे ना सर, ढेर सारा मतलब ढेर सारा काम होगा तो उसको कहेंगे प्लूरल। तो देखो क्या होता है, जैसे सपोज करो खाना खाना है, खाना खाना है, उसके लिए पहले क्या करते हो, उस खाने के लिए पहले बहुत सारा काम कर चुके होते हैं। जैसे घर मतलब गए किचन में, ठीक है, किचन में गए तो बर्तन से चावल निकालेंगे, चावल निकालेंगे मतलब चावल निकालना भी एक वर्ब है, ठीक है। किचन में जाना भी एक वर्ब है, समझ में। उसके बाद थाली में निकालेंगे, थाली में मिक्स करेंगे, तो क्या हो जाएगा कि अब एक काम के लिए बहुत सारा काम करना पड़ गया। यानी जितना भी वर्ब पढ़ते हो सब प्लूरल होता है। अब कोई भी वर्ब तुमको मन में आया होगा, पूछ लो कोई दिक्कत है तो कि सर ये वर्ब कैसे होगा प्लूरल, तो खाने में हो गया, दौड़ने में क्या होगा, पहले तो खड़ा होना पड़ता है, नहीं पोजीशन लेना पड़ता है, उसके बाद हाथ पैर को हिलाना पड़ता है, तब ना उसको दौड़ना कहते हैं। सर सोचना क्या होता है, सोचना बताइए तो, सोचना कैसे वर्ब होगा। सोचने के लिए भी पहले एक विषय के बारे में सोचना पड़ता है, सोचने के लिए भी सोचना पड़ता है, ये ध्यान रखना। नहीं सोचने के लिए भी सोचना पड़ता है, ठीक है। कोई विषय है उसके बारे में सोचना है, उसके बाद सोचोगे तब तो कुछ सोच पाओगे। बात समझ में, कोई भी चीज कोई भी वर्ब होगा बहुत सारा। स्टैंड अप में मतलब खड़ा होना सर कैसे होता है, नहीं पहले नीचे होता है, नीचे से पुश करते हैं तो ऊपर आए, पुश करना पड़ा ना, अपने आप को उठाना पड़ा, तो क्या हुआ, स्टैंड अप भी वर्ब हो गया। नहीं और बोलो कोई वर्ब होगा, तुमको कोई भी काम करना है ना, तुमको सोना ही होगा, तुम पहले जाके क्या करते हो, बिछौना बिछाओगे, बेड पे अरेंज करोगे, उसके लिए ओढ़ोगे या गोड़ हाथ धो के आओगे, बेड पर लेटोगे, उसके बाद तुम्हारा होगा बहुत सारा मतलब प्लूरल हो गया, ठीक है। तो ये इस देखो इस एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट समझ में आता है ना, है कि हमें तुम्हें क्या एग्रीमेंट है, क्या सौदा हुआ है, ये ध्यान रखना। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल यूज होगा, ठीक है। ये क्या होता है, जो V1 है प्लूरल फॉर्म में होता है, और उससे बचने के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर यूज करने के लिए V5 यूज हुआ था, समझ में, V5 यूज हुआ था, यानी सिंगुलर यूज के लिए ये हो गया। अब जैसे V5 है तो बताओ जरा सोचो, सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नाउन में एस या ईएस जोड़ते हैं ना, जैसे हॉर्स तो हॉर्सेस हो गया ना, घोड़ा तो घोड़े, ठीक है, लड़का तो लड़के, बॉय तो बॉयज हो गया, एस लगा। लेकिन वर्ब में भी क्या होता है, सोचो सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए जैसे एस जोड़ना पड़ा, लेकिन वर्ब में क्या होता है, प्लूरल को सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस जुड़ता है। बात समझ में आया, प्लूरल को सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस जुड़ता है। सपोज करो जैसे मोहन पढ़ता है, मोहन एक है, पढ़ता भी एक ही के लिए यूज हुआ है, तो क्या हो गया, मोहन रीड्स, एस लगा हुआ है तो प्लूरल रहना चाहिए ना, एस लग गया तो प्लूरल होना चाहिए था नाउन के हिसाब से, लेकिन वर्ब के हिसाब से क्या है, सिंगुलर है। समझ में आया, इसी के लिए V5 आया था, और इसका कोई मतलब नहीं था V5 का, समझ में आया, V5 इसी के लिए आया था। वही मोहन और सोहन रहेंगे, मोहन एंड सोहन होगा, सिर्फ रीड होगा, प्लूरल हो जाएगा ना, मोहन सोहन मिलकर पढ़ेगा तो मतलब पढ़ाई के साथ कुछ और भी होगा। समझ में, तो आदमी तो पढ़ाई के साथ कुछ और भी तो होगा, तो मतलब पढ़ते हैं, अरे पढ़ रहा है कि सोच रहा है क्या कर रहा है, पढ़ते हैं, लेकिन वहां पे रीड यूज होगा, मोहन एंड सोहन
रीड। ये पहला नियम है, ए पकड़ना है ना कहीं भी इंग्लिश में, पहला नियम यही है, सब्जेक्ट सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, ठीक है। यहाँ पर हम सब्जेक्ट लिख देते हैं, सब्जेक्ट कर्ता, और ये क्या है, ये वर्ब है, ठीक है। कोई दिक्कत, इतना मतलब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब होता है सर हेल्पिंग वर्ब क्यों होता है, ये हेल्पिंग वर्ब क्यों आता है बताओ। मोहन पढ़ता अच्छा नहीं लगता है, मोहन पढ़ता है अच्छा लगता है ना, बिना हेल्पिंग वर्ब के कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य कंप्लीट नहीं होता है। तो क्या करते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब के बारे में जान लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब कितना होता है, प्राइमरी, मॉडल, मार्जिनल, ठीक है, ये 3 है। इसका अधिकतर यूज, ये सब का यूज बंद हो गया, लेकिन ये सब थोड़ा है। देखो प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी जिसको प्राथमिकता दिया जाए, सबसे अधिक यही होता है ना। वर्ब टू बी मतलब होता है वर्ब होना, वर्ब होने के लिए क्या यूज करते हो, इज, एम, आर, वाज, वर। कुछ देर पहले मिल्क इज व्हाइट हुआ था, मिल्क इज व्हाइट हुआ था, है ना, मिल्क इज व्हाइट, इसका मतलब क्या हुआ, वो होता है, समझ में। वर्ब टू डू जितना भी तुम देखो, सॉरी पहले इसको देखते हैं। वर्ब टू बी में, वर्ब टू बी में कौन कौन है, इज, एम, आर, वाज, वर, ये हो गया। वर्ब टू डू में हो गया, जितना भी डू से जुड़ा होगा, जितना भी तुम जानते हो सब जोड़ो। क्या जानते हो, डू, डज, डिड, और कुछ भी होता है सर, डन होता है सर, डन कहीं लिख रहे हैं, डन भी तो होता है, डी एन डन लिख दीजिए। बर्गन तो खूब पढ़ाया आप हमको, तो बर्गन वाला डन कहीं लिखे हैं, डन 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 डन, वो लिख दीजिए सब। नहीं, अरे यही 3 रूप होता है। ये डू मतलब क्या हुआ, हो मतलब ये होता है, ये करने वाला डू नहीं है। एक डू होता है काम करना, आई डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क, ऐसे यूज करते, मैंने अपना काम कर लिया है। वो डू अलग है, यहाँ डू अलग है। ये वर्ब टू है, हैव का कोई फॉर्म होता है, जो तो सब हैज, हैव, हैड, सर हैविंग भी तो होता है, बिफोर, हम ये नहीं बताने जा रहे हैं, हैविंग वुडिंग भी होता है, ठीक है। सिर्फ हैज, हैव, हैड। मॉडल में क्या होगा, मॉडल में मॉडल है, याद कर कौन सा मॉडल होगा, नहीं कटीना करीना ऐसा कुछ जो होगा, श्रद्धा उद्धव, ऐसा वाला मॉडल नहीं समझना, मॉडल है, ठीक है ना। इसके मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो मतलब खास यूज होते हैं, जैसे इफ सर, ये तो फ्यूचर टेंस में यूज होता है, बिल, ये मॉडल भी होता है संभावना व्यक्त करने के लिए। फ्यूचर क्या होता है, एक संभावना ही होता है ना, कोई एक मिनट थोड़ी फ्यूचर बताता है, कुछ संभावना व्यक्त करता है ना। कल प्रधानमंत्री आएंगे, क्या मालूम नहीं है, उसका कोई ठीक है, या कुछ भी हो, ये संभावना व्यक्त करता है। ये जितना मॉडल है अधिकतर उसी के लिए यूज होता है, ठीक है। देखो ये व्हील है, तो वुड, इसलिए लिख दिया कि तुम लोग को याद हो जाए। व्हील है तो वुड है, शायद है तो सूड है, कैन है तो वुड है, मे है तो माइट है, और ये मस्ट आउटकम। इसका यूज लगभग थोड़ा बंद हो चुका है, इसका यूज टू, इस सब का यूज भी हम जानते हैं, लेकिन नहीं बताना कि तुम लोग अपने इंग्लिश में आना नहीं है, वो लेवल पे तो नहीं आएगा। मार्जिनल क्या है, नीड, डेयर और आउट, यूज टू, ठीक है। मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, ऐसे होता था, ऐसे बनता है ट्रांसलेशन सबका। और इतना क्या, मैं क्रिकेट खेला करता था, बताने से क्या फायदा, खेलता था, खेल रहा था, खेलो तुम, ठीक है। क्या हुआ, इसे जानते हो ये कितना है, देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, देखो 24 है ना, तो इसको कहते हैं 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट, ठीक है। इसी सब साथ नॉट लगेगा, ठीक है, समझ में, इसी सब के साथ नॉट लगेगा और किसी के साथ नहीं लगेगा, इसीलिए कहते हैं 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट, समझ में। देख लो इसके साथ आओ, क्या आई हैव डन नॉट है, आई हैव डन नॉट, ये क्या होता है, उसे क्या अंग्रेजी गलती बोलता हूँ, पूछता हूँ सर क्या करे सर, मतलब क्या करे सर कि हैव के बाद नॉट लगा कि डन के बाद नॉट लगा, तो क्या होगा, दोस्त कौन है, दोस्त के साथ, कैसे तुम लोग बैठे हो, दोस्त के साथ ही बैठे हो ना, किसी दूसरे के साथ बैठे हुए हो, कोई भाई बहन के भी साथ बैठा हुआ अलग बात है, लेकिन क्या होगा ये, मतलब कि जो भी नॉट वगैरह सब यूज करोगे ना, इसी सब के, इस 24 के साथ करना और किसी के साथ नहीं, ठीक है। रुको देखो, अब हमको ये 3 चीज पहचानना है, मतलब सर हिंदी में कोई हमको सेंटेंस दे दे और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो पहले तुम कैसे समझेंगे कि ये किस टेंस का है। नहीं, टेंस तो 3 टाइप का हुआ, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, ठीक है। अरे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऐसे बोल सकते हो, लेकिन फ्यूचर बाद पहले बोल देते हैं, भाई फ्यूचर अच्छा हो, भाई टॉप पे रहेगा तभी तो अच्छा होगा, नीचे रखोगे तो और सारा फ्यूचर आएगा। देखो कैसे होता है, जैसे प्रेजेंट का पहचान चिन्ह क्या है, प्रेजेंट उसमें है हो लगा रहे, ठीक है, ये अंत में लगा हुआ रहेगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ये प्रेजेंट का पहचान का नियम है, ठीक। पास्ट का क्या होगा, था, थे, थी, अरे थू नहीं करना है, गधी गई था थी, था थे थू बोल रही है। फ्यूचर
गा फ्यूचर गा गे गी। यहाँ संगीत नहीं सिखा रहे, ये भी ध्यान रखना। हाथ है तो कोई डांस स्टेप नहीं है, ता दिन दिन ता, ऐसा नहीं हो रहा है। अब बताओ सर, अब ये भी तो हो सकता है सर, कभी ऐसा भी तो हो जाता है कि ये सब लगा हुआ नहीं मिला तो क्या करेंगे? वो कौन सा होगा? आंख मूंद के पास के, ठीक है। इस सब के अलावा वो गया कुछ भी मिल गया, कुछ भी मतलब नहीं, सब सारी 9 चीज है ना, 9 चीज के बाद भी अगर कुछ मिल जा रहा है, ये सब नहीं लगा हो रहा, तब क्या कहेंगे? उसको क्या पास्ट कहेंगे? रहेगा। वो पास्ट होगा। समझ में आया? पास्ट का पहचान हुआ। इसमें से कुछ भी, जैसे वह गया, वह पढ़ा, ये सब होता है ना, ठीक है। अब अगले वीडियो में देखेंगे कि इंडेफिनिट क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, इसके बारे में अगला वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, वो जल्दी आ जाएगा, ठीक है।